क्या आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं? नींद खुलने के बाद भी आपको सुबह सुबह एनर्जी महसूस नहीं होती? क्या आप इम्पोर्टेंट टास्क पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मनचाहा परफॉर्म नहीं कर सकते? तो फिर मेरे दोस्त यह संभव है। हो सकता है कि आपको आपकी सुपर पावर के बारे में पता ही नहीं है। स्लीप एक सुपर पावर है, ऐसा हम नहीं दुनिया के नंबर 1 स्लीप एक्सपर्ट कहते हैं। उन्होंने अपनी बुक व्हाई वी स्लीप में कई डीप क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, जैसे कि हम सपने क्यों देखते हैं, नींद की कमी से क्या फर्क पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंटली हम हमारी स्लीप की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले 10 मिनटों के लिए हमारा साथ दीजिए, आपका नींद की ओर देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब आप पूरे दिन रिचार्ज और एनर्जेटिक फील करेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। हम दुनिया भर का बेस्ट नॉलेजिक सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लेट हैं। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। नंबर 1, कम सोने की बीमारी। दुनिया के 3 में से 1 इंसान को स्लीप रिलेटेड बीमारी, इसे हम बीमारी कह सकते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी पर नहीं, हमारे हेल्थ पर भी होता है। ये बीमारी अलग अलग फॉर्म में आती है। इंसोम्निया यानी नींद ना आना, नार्कोलेप्सी दिन में बहुत नींद आना, स्लीप एपनिया जहां नींद में आपकी सांसें रुक जाती हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारी लाइफ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही है जिसका इम्पैक्ट हमारी स्लीप पर होता है। स्लीप डेट क्या होता? एक सिंपल फॉर्मूला, रिक्वायर्ड स्लीप माइनस एक्चुअल स्लीप इज इक्वल टू स्लीप डेट। सपोज आपकी बॉडी को फुल्ली रेस्ट करने के लिए 8 आवर स्लीप की जरूरत है लेकिन आप 6 आवर ही सोते हो तो आप आपकी बॉडी से 2 घंटे उधार लेते हो। और उधार का प्रॉब्लम ये है कि उधार क्यूमुलेटिव होता है, मतलब ये है कि ये उधार बढ़ता जाता है। स्लीप डिप्रिवेशन डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर आप हर रोज 2 घंटे कम सोते हो तो सिर्फ 4 दिनों में आप इतना कम सोए होंगे कि आपने एक पूरे दिन की नींद स्किप कर दी होगी। आपको एक एग्जैक्टली कितने नींद की आवश्यकता है? स्लीप फाउंडेशन कहता है कि एडल्ट को एटलीस्ट 7 घंटों की नींद जरूरी है। कई प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट कहते हैं कि 6 घंटे इनफ है, लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 6 घंटे की स्लीप आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नहीं देती। स्लीपर्स फ्यूल फॉर अ बॉडी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कॉफी पीकर या रेड बुल चढ़ाकर नींद को चकमा दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने रास्तों पर उन माइकर्स को देखा है जो पेट्रोल की जगह अपने पेट्रोल टैंक में केरोसिन डालते हैं और उनकी बाइक से ऐसा धुआं निकलता है? जहां नींद की जरूरत है वहां कुछ और डालोगे तो आपकी ही गाड़ी का नुकसान होगा। आपको कितनी नींद की जरूरत है? चलिए कैलकुलेट है। नंबर 2, स्लीप कैलकुलेटर। मेरे पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर होता जो मैं आपको दे पाऊँ जिससे आप एग्जैक्टली आपको कितने स्लीप की जरूरत है यह कैलकुलेट कर पाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन हाँ स्लीप साइकिल जरूर है जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी एक मोबाइल फोन की तरह है जिसे हर रात चार्ज करने की जरूरत है और टाइम के साथ हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। 8 घंटे में चार्ज होने के बाद हम उसे जैसे चाहे वैसे 16 घंटे यूज कर सकते हैं और फिर वापस चार्ज करना पड़ता है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारी नींद को हम 4 स्टेज में बांट सकते हैं। इसे स्लीप आर्किटेक्चर कहते हैं। स्टेज N1 है जहां हम पूरी तरह से सोए नहीं हैं, हम धीरे धीरे सोने जा रहे हैं। इस स्टेज में जोर से आवाज हुआ, क्या किसी का धक्का लगा, तो हमारी नींद आसानी से खुल सकती है। यह स्टेज 1 से 5 मिनट के लिए चलती है। अगली स्टेज N2 जहां हमारी ब्रेन एक्टिविटी फटाक से नीचे गिर जाती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये 10 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए चलती है। अगली स्टेज है N3 जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं। इस स्टेज में हमारी बॉडी की रिकवरी हो रही है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। यहाँ हमारा ब्रेन, हमारी मेमोरी इसको प्रक्रिया करता है। मसल रिपेयर इसी स्टेज में होता है जहाँ हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स रिलीज करता है। ये स्टेज 20 से 40 मिनट के लिए चलता है। और 4 स्टेज है रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ हमारी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। हमें जो सपने याद रहते हैं वो रेम के दौरान देखे हुए सपने होते हैं। सोने के बाद पहले 90 मिनट्स के लिए ये स्टेज शुरू नहीं होता। यहाँ हमारी ब्रेन की सफाई हो रही है, जो चीज अननेसेसरी है वो मेमोरी से डिलीट हो रही है और इम्पोर्टेंट चीज सही जगह स्टोर हो रही है। क्या आपने नोटिस किया है कि आप सिर्फ कुछ ही चीजों को याद रख सकते हैं और कुछ चीजों को नहीं?
आपका ब्रेन बिल्कुल एक कंप्यूटर के जैसे फंक्शन करता है। सो कंप्यूटर में एक पार्ट है कॉल्ड रैम, और रैम कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर उसमें जो भी डाटा स्टोर किया है वो उड़ जाता है। आपके शॉर्ट टर्म मेमोरीज कुछ ऐसे ही होते हैं। आप जब सो जाते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज उड़ जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज में से कुछ चीज होती हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। सपोज आपने कोई मिस्टेक किया है या फिर आप कुछ नई चीज सीखें तो ब्रेन को ये पता होता है कि ये चीजें इम्पोर्टेंट है, इन्हें लॉन्ग टर्म में यूज करना पड़ेगा। जब आप सोते हैं आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट होते हैं। यही कारण है कि यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अगले दिन आपको बहुत कोहरा महसूस होता है, सोचना मुश्किल हो जाता है। इन चारों स्टेजेस को मिलाकर बनता है एक स्लिप साइकिल। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और एक हेल्थ स्लिप के लिए आपको 4 से 6 स्लिप साइकिल जरूरी है। यानी 90 मिनट की साइकिल पकड़े तो आपको ऑन एन एवरेज 7 से 9 घंटे की स्लिप जरूरी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हर स्लिप साइकिल में आपका रेम का टाइमिंग बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल पहला रेम आपका सिर्फ 10 मिनट चला और फिर धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। ये स्लीप साइंस है जो समझने के बाद आप आपकी बॉडी को समझ सकते हैं। नंबर 3, अपनी बॉडी को समझो। इंटरनेट पर आप ऐसे कई सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ सुबह 400 बजे उठाते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे जाते हैं तो समझते हैं कि हर एक का स्लीपिंग पैटर्न अलग होता है, क्योंकि हर एक ही लाइफस्टाइल अलग होती है और हर एक एनर्जी लेवल्स पूरे दिन में अलग होते हैं। हर एक की बॉडी का टाइप अलग अलग हो सकता है। इन्हें क्रोनोटाइप्स कहते हैं। मेनली 4 टाइप के क्रोनोटाइप होते हैं, बियर, लायन, वुल्फ एंड डॉल्फिन। ये मेनली 2 चीजों पर फोकस करता है, आप कब सोते हो और कब उठते हो, और सबसे इम्पोर्टेंटली दिन में किस समय आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो। बियर सनसेट के बाद सो जाते हैं और सनराइज के साथ ही उठते हैं। 2 बजे से पहले उनकी एनर्जी पिक पर होती है और 200 बजे के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लायन बियर से भी पहले सोते हैं और सनराइज से पहले उठते, उनकी एनर्जी एकदम सुबह सुबह सबसे हाई होती है। वुल्व्स लायन के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। ये रात को ज्यादा काम करते हैं और रात को ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो नेचुरली सुबह लेट उठते हैं। और सबसे एंड में है डॉल्फिन्स, जो लाइट स्लीपर्स होते हैं। थोड़ा सा आवाज हो तो उठ जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी सो भी जाते हैं, जो कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। ये क्रोनोटाइप्स समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको सुबह 9 से लेकर 3 से 4 बजे तक प्रोडक्टिव रहना ही है, तो आप एक वुल्फ की लाइफस्टाइल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके काम पर इम्पैक्ट होगा। आपको इधर ऐसा कोई जॉब ढूंढना पड़ेगा जो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे, या फिर आपको आपकी बॉडी को ट्रेन करना होगा। नंबर 4, बॉडी को ट्रेन कैसे करें। नींद इम्पोर्टेंट है, यह तो सबको पता है, लेकिन रात को सोने जाओ तो नींद आती ही नहीं और पूरे दिन थकान महसूस होती है। असली प्रॉब्लम तो यही है। बॉडी को ट्रेन कैसे करें। सारी थ्योरी समझ ली, लेकिन अब हमें हमारे गोल को अचीव करना है। एक्सरसाइज करने के लिए हमें टाइम निकालना है, दिन भर प्रोडक्ट फील करना है, साथ ही साथ सफिशिएंट नींद भी कंप्लीट करनी है। यह सारी चीजें हासिल कैसे करें, चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं। टिप्स नंबर 1 इज गेट एन अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक की क्या जरूरत। अलार्म तो हमारे फोन में भी रिसर्च कहता है कि दुनिया की 67% लोग दिन की शुरुआत भी मोबाइल कॉल से करता है और दिन का एंड भी। इससे यही प्रूफ होता है कि बाकी के 33% लोग झूठ बोल रहे हैं। अक्सर होता ये है कि हम हमारे फोन पर ही अलार्म सेट कर देते हैं और हमारी फोन पर वह सारे एप्स हैं जो दुनिया भर के सारे डिस्ट्रैक्शंस से भरे हुए हैं। तो सुबह अलार्म होने पर हम सीधा रील स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर टॉयलेट पर बैठकर रील स्क्रॉल करते हैं और फिर आधा घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चलता। ये हमें डोपामिन हिट तो देता है, लेकिन हमारी मॉर्निंग एनर्जी ड्रेन कर देता है, और ये वही एनर्जी है जिसे हम कोई एक्चुअल टास्क करने में यूज कर सकते हैं। बट बिकॉज हमने ये एनर्जी ऑलरेडी खर्च कर दी, हमें फिर बहुत स्लिप ही महसूस होने लगता है। द बेस्ट थिंग टू डू इज गेट एन अलार्म क्लॉक एंड नॉट चेक योर फोन। टिप्स नंबर 2 इज हॉट बाथ बिफोर स्लीप। सोने से 90 मिनट पहले गर्म पानी से नहाया करो। रिसर्च कहता है कि सोने से पहले गर्म पानी से नहाना आपकी बॉडी का कोल्ड टेम्परेचर कम करता है और आपके बॉडी को स्लिप के सिग्नल्स देता है। थिंक अबाउट इट दिस वे, इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से पहले हम रात को ही सोते थे। रात को टेम्परेचर दिन से कम होता था, तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से लो होता है, वैसे ही हमारा सर्कडियन रिदम ट्रिगर होता है। और गर्म पानी से नहाने से हम यही अचीव कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी के थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को एक सिग्नल मिलता है और नहाकर बाहर आने के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। स्टडीज ये कहते हैं कि ये फॉलो करने से आप बेड पर आने के बाद 10 मिनट ज्यादा पहले सो पाएंगे। टिप्स नंबर 3 रूटीन। ये शब्द काफी बोरिंग लगता है।
सेम टाइम पर डिनर करना, सेम टाइम पर सोना और अराउंड सेम टाइम पर उठना, ये एक सुपर पावर, ये आपकी लाइफ में भी डिसिप्लिन लाता है और आपकी बॉडी को ट्रेन करता है ताकि आपकी बॉडी आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे पाए। अपने फोन को चार्जिंग के लिए बिस्तर के पास नहीं बल्कि बिस्तर से काफी दूर रखें ताकि जब आप सो रहे हों तो मैसेज की आवाज या किसी नोटिफिकेशन से आपको परेशानी न हो। नंबर 4, नींद संतुष्टि के बराबर है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन मेरा माइंड, बॉडी और सोल पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है उसे दिन बहुत अच्छी नींद आती है। यहाँ बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। रिसर्च यह प्रूव किया है कि रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज से इंसोम्निया के चांसेस कम होते हैं। यह बहुत जरूरी है। रात के खाने के बाद 15 मिनट की सैर पर्याप्त है। टिप्स नंबर 5, अपने विचार लिखें। यह सबसे डिफिकल्ट स्टेप है और यह हर रोज फॉलो करना किसी के लिए भी काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, इससे मदद मिलेगी। इस वीडियो में मैं कुछ भी क्यों ना बोलूं, कोई भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना चिपकाए, अल्टीमेटली आपकी बॉडी ही आपको बता सकती है कि आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ आपकी स्लिप की क्वांटिटी को ही नहीं, आपकी स्लिप की क्वालिटी को भी ऑब्जर्व कीजिए और खुद से सवाल पूछिए कि दिन में आप किस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आपकी स्लीप साइकिल्स को नोटिस कीजिए और आपकी क्रोनाउ टाइप को समझिए और आपके बॉडी को कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ को ऑपरेट करना सीखिए। मुझ पर भरोसा रखें, आप अपने जीवन से प्यार करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए।